वक्फ बोर्ड के कानून पर कि किस तरह से मुसलमानों की संपत्ति को अडानी के हाथ में बेच दिया जाए, यह कानून बन रहा है, जिसको देश के दो बड़े द्रोही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं। इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। दे आर द ट्रेटर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन पीपल। बीजेपी से भी बड़े वो लोग गद्दार हैं। कुणाल कामरा तो गद्दार किसी और को कह रहा है। मैं खुलेआम इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड को गद्दार कहता हूं और चंद्रबाबू नायडू को गद्दार कहता हूं। तो देश की हालात जो है वो दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। डॉक्टर रतनलाल अभी एक बहुत जबरदस्त बात बोले, ओबीसी शेर है, लेकिन वो शेर सोया हुआ है और इस शेर को अगर उठा दिया जाए तो दोबारा जाकर सो जाएगा। हमारे ही लोग मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, हमारे ही लोग मस्जिदों के आगे जाकर डीजे बजा रहे हैं, हमारे ही लोग इनकी पालकी ढो रहे हैं और हमारे बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। हमारे लोगों को दवाई नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार 9th शेड्यूल में इसको देगी? जो सरकार नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस whose only chairman has been appointed for last 3 years, the whole commission has not been constituted because OBC issues will be raised there, because the former chairman Dr. Bhagwan Lal Sahni, who was also a BJP person, but he effectively intervened in manipulation of rosters in the central universities. जो सरकार रोज कॉन्स्टिट्यूशनल बाध्यता है 27% का, उसको भूलकर there is a manipulation every advertisement that is transferred to EWS without any rule, without any roster and without any legal sanctity. क्या वो सरकार 9th शेड्यूल में उसको डालेगी? ये एक पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो सकता है। I know my friends from Telangana and Andhra, many of them are the real backbones of backward classes movement in India. I acknowledge it, and I have been visiting Hyderabad. It is the backward class students over there who have taken a fight to save the jungle in University of Hyderabad. आप लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे अधिक जो ओबीसी तबके के लोग हैं, दलित तबके के लोग हैं, उन लोगों ने इस बात पर आपत्ति की है कि जंगल को आप कॉरपोरेट के हाथों में बेच नहीं सकते। तो मेरी एक गुजारिश है, आई वॉन्ट टू प्लीड एंड थ्रू दिस हमारे यूट्यूबर्स मित्र हैं जो डाटा लॉ जो आ गया है 223, उसके बावजूद डटे हुए हैं। मैं सभी को कंग्रेचुलेट करता हूं। जो नया कानून आया है उस पे जानते हैं कितना का फाइन लगेगा अगर कोई कंप्लेंट होता है? 250 करोड़, 250 करोड़, 500 करोड़। सो दिस गवर्नमेंट इज नॉट एट ऑल सीरियस। वो शिक्षा को बेच रही है। लेट मी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स ओवर हियर that the fees of Jamia Millia 10 days ago was raised to 44%. 44% फीस बढ़ा दिया गया जामिया का, और डीयू के कॉलेजेस में आ गए हैं नोटिस। शिक्षा जो है वो गरीबों का नहीं रहेगा, ये इस सरकार का फैसला है और वो उसको बड़ी बखूबी। One thing is very important to be noted for this government.
that they follow their agenda very meticulously. देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, लेकिन आज 10 बजे 11 बजे रात तक बहस होगा वक्फ बोर्ड पर, वक्फ बोर्ड के कानून पर, कि किस तरह से मुसलमानों की संपत्ति को अडानी के हाथ में बेच दिया जाए। यह कानून बन रहा है जिसको देश के दो बड़े द्रोही नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू समर्थन दे रहे हैं। इतिहास कभी उनको माफ नहीं करेगा। दे आर द ट्रेटर्स ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड इंडियन पीपल। बीजेपी से भी बड़े वो लोग गद्दार हैं। कुणाल कामरा तो गद्दार किसी और को कह रहा है। मैं खुलेआम इस मंच से बिहार के मुख्यमंत्री और जनता दल यूनाइटेड को गद्दार कहता हूं और चंद्रबाबू नायडू को गद्दार कहता हूं। तो देश की हालात जो है वो दिन पर दिन खराब हो रहे हैं। आपको रेल यात्रा अगर करनी है तो जो सरकार कहती थी कि हवाई चप्पल पहनने वालों को हम हवाई जहाज में बिठा देंगे, वो आपको बाथरूम में बिठा के सफर कराती है। All those who are hustlers must be knowing that. I will not take long, sir. Just one statement. My very important friend and Dalit activist, Dr. Ratan Lal अभी एक बहुत जबरदस्त बात बोले। ओबीसी शेर है, लेकिन वो शेर सोया हुआ है, और इस शेर को अगर उठा दिया जाए तो दोबारा जाकर सो जाएगा। हमारे ही लोग मंदिर में घंटा बजा रहे हैं, हमारे ही लोग मस्जिदों के आगे जाकर डीजे बजा रहे हैं, हमारे ही लोग इनकी पालकी ढो रहे हैं, और हमारे बच्चे शिक्षा से महरूम हो रहे हैं। हमारे लोगों को दवाई नहीं है, और हमारी जनता जो है बिना नौकरी के, बिना किसी रोजगार के सड़कों पे घूम रही है। और हम लोग आज इसमें मैं एक बात कह के समाप्त करना चाहूँगा। पंकज जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कुर्था में बाबू जगदेव प्रसाद को लेकर कि उनको कुंदा मारा गया था। कुंदा नहीं, गोली मार दी गई थी। उनकी मृत शरीर लाश पड़ी हुई थी, और जिन लोगों ने गोली मारी थी जो सवर्ण समाज के लोग थे, चुनौती दिया था कि कोई इनकी लाश को छूने आ जाएगा तो हम उसे भी यही हश्र करेंगे। जानते हैं कौन दो लोग सबसे पहले गए थे? राम लखन सिंह यादव और बीपी मंडल सबसे पहले, और उन्होंने बिना पुलिस के उनके शरीर को एक सम्मान पूर्वक वहां से उठाकर पीएमसीएच लाने का काम किया था। तो ये अगर ओबीसी एकता रहेगी जो कवि त्रिवेणी संगम में दिखी थी, और तमिलनाडु मैं तेलंगाना के लोगों से खास तौर से कहता हूँ, पूनम प्रभाकर जी भी श्रीनिवास गौड़ जी से खास तौर से अपील करता हूँ कि आपके यहाँ जो मुद्दीराज है, आपके यहाँ जो विश्वकर्मा है, आपके यहाँ जो यादव है, आपके यहाँ जितने ओबीसी अगर इकट्ठे हो जाएंगे तो राज आप ही का रहेगा। यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट पॉपुलस पीपल इन तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश। यू नीड टू कम टुगेदर, यू नीड टू हैव अ लीडर। इसी बात के साथ जय संविधान कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।